भगवान, संसार में बैरी कौन है? समाधान दिया, अनुद्योग, हमारी पुरुषार्थहीनता, हमारी अकर्मण्यता ही शत्रु है। तुम्हें सफलता से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन तुम सफल होने के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हो, इस कारण से सफल नहीं हो पा रहे। तुम्हें मंजिल में पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता, परंतु तुम चलने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हो, तो मंजिल पर पहुंचोगे कैसे? बच्चे को पास होने से कोई रोक नहीं सकता, लेकिन वो पढ़ाई ही ना करे तो कैसे पास होगा? मुझे संसार सागर से पार होने में कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं मुनि बनकर के गहन तपस्या करके संबर निद्रा करने का पुरुषार्थ ही ना करूं तो फिर मुझे पार कौन करेगा? हमारा अनुद्योग, हमारी अकर्मण्यता, हमारी पुरुषार्थहीनता ही हमारी शत्रु है, हमारी बैरी है, हमारी दुश्मन। इसीलिए इस आत्मा का यदि कोई सही शत्रु है तो वह यही है कि हम अकर्मण्य बने बैठे हैं। पुरुषार्थ करिए, सफलता मिलेगी। धर्म के लिए पुरुषार्थ करोगे, धर्म का फल मिलेगा। अर्थ के लिए पुरुषार्थ करोगे, अर्थ का फल मिलेगा। काम के लिए पुरुषार्थ करोगे, काम का फल मिलेगा। और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करोगे, मोक्ष फल मिलेगा। हम जो पुरुषार्थ करेंगे वह फल हमें मिलने वाला है। विविध प्रकार के विषय स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। बच्चे अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट सिलेक्ट करते, विषय पसंद करते और उस विषय को लेकर के वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और होता यही है कि रुचि के अनुसार ग्रहण किए गए विषय को पढ़ते हुए वे अपने आप को पारंगत कर लेते हैं। आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के सफलता मिलती ही नहीं है। तो हमारी आत्मा का शत्रु और कोई दूसरा नहीं है, हमारी पुरुषार्थहीनता ही है। 24 घंटे सबको समान रूप से मिलते, किसी के साथ समय ने भेदभाव नहीं किया कि नहीं ये व्यक्ति मेरा अपना है, इसको मैं पूरा समय दूंगा, इसे पूरा नहीं मिलूंगा, इसकी कटौती करके इसे दूंगा। सबको 24 घंटे मिलते हैं। अब उन 24 घंटे का उपयोग तुम किस प्रकार से करना चाहते हो तुम्हारे ऊपर। सोते सोते में तो निकाल दो 8 से 10 घंटे, खाते पीते में निकाल दो 2-3 घंटे, घूमने फिरने मौज मस्ती में निकाल दो 2-4-6 घंटे। बचा क्या तुम्हारे पास? इसीलिए समय तो एक सा मिला। भगवान महावीर स्वामी की आयु सागरों में नहीं थी, हजारों वर्षों में नहीं थी, सैकड़ों वर्षों की रही थी। सिर्फ 72 साल की आई, सिर्फ 72 साल की। उस 72 साल की आयु में एक व्यक्ति ऐसा पुरुषार्थ करता है कि 12 साल में केवल्य ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण सुख को हासिल कर लेता है। समय तो उतना ही था ना। आपको कौन सा कम मिला, हमें कौन सा कम मिला? हमारे पास भी 70, 80, 90 साल की आयु है, हम लेकर के पैदा हुए हैं। परंतु भगवान महावीर स्वामी ने पुरुषार्थ किया,
30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 12 साल तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया। अब बचे केवल ज्ञान के बाद 30 साल जो आयु उन्हें पूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कदली घात नहीं होगा, पूरी आयु जीना है। तो बची हुई जो उनकी आयु है 30 साल की, उस समय उन्होंने धर्म का उपदेश देकर के भव्य जीवों को संसार से पार उतरने का रास्ता दिखाया और 72 साल की उम्र में अपने शेष अघातिया कर्मों को क्षय करके मोक्ष को प्राप्त कर। वही उम्र हमारे पास, वही उम्र तुम्हारे पास, वही उम्र भगवान को। ऐसा नहीं कि भगवान महावीर स्वामी के समय में जो घंटा होता था वो 120 मिनट का होता था, वो भी 60 मिनट का ही होता था, 60 सेकेंड का ही 1 मिनट होता था, सब कुछ जो का त्यों था। लेकिन उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया कि भगवान बन गए। हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे, इसलिए कुछ बन नहीं पा रहे। जो बनना चाहते हो वह बनने के लिए पुरुषार्थ प्रारंभ करो, सफलता तुम्हारे हाथ में है। हम पुरुषार्थ नहीं करते और सोचते हैं कि हमें फल नहीं मिल रहा है। भाग्य के सहारे बैठे हुए लोगों का भाग्य जागृत नहीं होता, पुरुषार्थ करने वाले लोगों का सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। इसलिए यहां पर कहा गया, को वैरी ननु, यथार्थ में शत्रु कौन है? कहते हैं अनुद्योग, जो अकर्मण्यता है, पुरुषार्थहीनता है, वही वैरी है, वही शत्रु है। तो आपका हमारा दुश्मन कोई बाहर वाला नहीं है, भीतर वाला ही है। हमारा प्रमाद, हमारी पुरुषार्थहीनता, हमारा आलस्य जो घेरे बैठे कर लेते, करेंगे ना, जल्दी क्या है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 8 ही बजे चलते हैं ना। अरे इतनी देर क्या करेगा ये तो बता। समय को बर्बाद करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है। सुबह से लेकर के देर रात तक ईमानदारी से देखो कि हमने कितना समय का उपयोग किया है। ज्यादातर समय हम यहां वहां के कामों में, यहां वहां की बातों में, व्यर्थ की बकवासों में बर्बाद कर देते हैं। इसलिए कहा अनुद्योग, जो अनुद्योग है, अकर्मण्यता है, पुरुषार्थहीनता है, वही हमारा इस आत्मा का सबसे बड़ा वैरी है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो साथियों, कोई कुछ करने वाला नहीं है, जो कुछ करना है आपको करना है। इसीलिए हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए, अन्यथा यह जीवन गुजर गया तो अगला मनुष्य जीवन कब मिलेगा कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए अपने अगले मनुष्य भाव के लिए, अपने अगले श्रेष्ठ भाव के लिए हमें इस भाव में इतना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि अगला भाव अच्छा ही हो। आज आप अच्छा काम करेंगे तो उसका फल कब मिलेगा? कल, मतलब आने वाले समय में। आज आपने एक रत्नापुरी आम का पेड़ लगाया, हापुस आम का पेड़ लगाया। अब आज आपने पेड़ लगाया है, फल कब मिलेगा? आने वाले 5-10 साल बाद। इतना समय तो इंतजार करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से आज हम पुरुषार्थ करेंगे, उसका फल हमें कल मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। किया गया पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। पुरुषार्थ करने के बाद असफलता मिलने पर भी निराश मत होइए, क्योंकि असफलता मिली है ना पुरुषार्थ करने के बाद, कुछ तो मिला है। अब फिर पुरुषार्थ करो। आज पुरुषार्थ करने से असफलता मिली है, कल पुरुषार्थ करने से सफलता मिलेगी। कल भी असफलता मिल जाए तो फिर करना। अब्राहम लिंकन
अमेरिका के राष्ट्रपति हर चुनाव हारे, लेकिन एक बार भी निराश नहीं हुए। लास्ट में जब वो 49वां चुनाव लड़ते हैं, शायद जब चुनाव लड़ते हैं सीधे राष्ट्रपति का चुनाव, अभी तक के 48 चुनाव में हर बार असफलता मिली, और 49वां चुनाव वो लड़े और सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। यदि वो निराश हो जाते पहले चुनाव हारने के बाद, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हारने के बाद, तो क्या होता? बन पाते क्या? नहीं। पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे और सफलता मिली। बस हमें भी इसी तरह से अपने इस जीवन में परम सत्य को पाने के लिए, उस मोक्ष सत्य को पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी, पुरुषार्थ का फल जरूर प्राप्त होगा।